चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 स्टूडेंट्स हमारी कंटिन्यू है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अच्छा दो पार्ट हैं इसके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द सर्कल्स थ्रू द पॉइंट, फाइंड द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स। यानी आपको यहाँ पे बेटा सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। 3,0 0,2 और -3,4 ये सर्कल के पॉइंट्स दिए हैं बेटा। क्या दिए हैं? पॉइंट्स। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, ये सर्कल है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,0, इसी तरह एक पॉइंट दिया हुआ है 0,-2 और इसी तरह बेटा एक पॉइंट दिया हुआ है -3,4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मौजूद है और हम हर इक्वेशन में एक एक पॉइंट रख के चेक करेंगे। जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा, इक्वेशन कौन सी है बच्चों? आप लोग जानते हो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। जैसा कि स्टूडेंट जानते हो आप लोग कि सर्कल की हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और एक जनरल इक्वेशन होती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो मैंने अभी लिखी है, ये जनरल इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आपको रेडियस भी पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे बेटा, आप इसमें पॉइंट रखोगे सबसे पहले। तो आप ये आपकी एक इक्वेशन है, इसे कह लो इक्वेशन ए। ठीक है, अब आप यहां लिखोगे इट पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से गुजारना है? पहले 3,0 से। तो मैं 3,0 से गुजार रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये x है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो आप ये जो जहां पे इक्वेशन ए में एक्स वाई आ रहा है, वहां आप इस पॉइंट की वैल्यू को रख देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, 0 का स्क्वायर पता है 0 होगा, छोड़ दो, 2 3 6g प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0, तो छोड़ दो। इसे कह दो इक्वेशन 1। इसे क्या कह दो बेटे? इक्वेशन 1। इसी तरह फिर अब दूसरा पॉइंट रखना है आपने। फिर आपने यहाँ पे लिखा इट पासेस थ्रू 0,-2। तो बेटा ये x होगा और ये y होगा। तो अब आप इक्वेशन 1 में x y ये वाला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0, इसी तरह प्लस 2f इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 ही होगा, प्लस माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह दोगे बेटा आप इक्वेशन 2। क्या कह दोगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन 2। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट पास करवाओ भाई। तो आपने यहां पे लिखा इट पासेस थ्रू और तीसरा पॉइंट था -3,4। तो बेटा इक्वेशन ए में आप ये x और ये y को पुट जब करोगे, तो बेटा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -3 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा जी ये हो जाएगा 9 प्लस 16 -2 3 6g प्लस 2 4 8f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपने देखा कि सर हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। कितनी?
3 इक्वेशंस आ गई हैं 1 2 3, लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ सेम आ रहा है, क्या सी और सी। तो बेटा जी अगर हम, और इक्वेशन 3 में तो कुछ से, अच्छा इक्वेशन 3 में भी सी आ रहा है बिल्कुल, लेकिन अच्छा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 + 16 25 कर लेते हैं इसको, 25 - 6g + 8f + c = 0, ये इक्वेशन 3 है। ओके अच्छा जी, लेकिन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इसमें से कुछ ना कुछ कट जाए। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में जब जाओगे ये हो जाएगा 9 + 6d + c = 0, ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। फिर ये आ गया -4 - 4f + c = 0। और सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट आपको पता है साइन चेंज होता है बेटा, ये माइनस है तो प्लस है ना, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब अच्छा एक मिनट में इक्वेशन दोबारा देख लूं। अच्छा यहाँ पे 4 - 4f है ना, तो ये प्लस का ही है 4f, तो इधर तुम लोग करोगे माइनस, तो बेटा जब माइनस करोगे यहां से बचेगा 5, क्योंकि प्लस का 9 माइनस का 4 5, और g की तो कोई वो है नहीं तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा +6g, और f को भी ऐसे लिख दो +4f = 0। अब इससे फायदा ये हो गया, इसे कह दो बेटा, इसे कह दो इक्वेशन 4। अब इससे फायदा ये हुआ c गायब हो गया इधर से, अब ये इक्वेशन 4 आ गई भाई, ठीक है। अब क्या करो, अब आप ये करो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इनको सब्ट्रैक्ट करा दो, इनको सब्ट्रैक्ट करा दो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। तो सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली, इसको सब्ट्रैक्ट कराना है बेटा, किससे कराओगे, इससे कराओगे, इससे 2 से कराओगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा 25 - 6g + 8f + c = 0, और उसके बाद मैंने रख दिया 4 - 4f + c = 0। तो बेटा जब माइनस करोगे साइन चेंज का होगा, तो ये हो गया कैंसिल, 25 - 4 करोगे 21, -6d को ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 12f = 0। अगेन बेटा इसको कह दो, अब ये बन गई इक्वेशन 5, कौन सी बन गई, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 बन गई, अब बहुत आसान हो गया, अब आप ऐड करा दो इक्वेशन 4 और 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा एडिंग, है थोड़ा सा लेंदी लेकिन है आसान, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो बेटा आपने लिखी एडिंग, सबसे पहले इक्वेशन 4, 5 + 6d + 4f = 0, और ये आ रहा है 21 - 6d + 12f = 0। अब बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि भाई प्लस करना है, तो यार ये देखो ना, यहाँ पे -6d है और मेरे पास इसमें +6d है, तो जाहिर है प्लस कर दूंगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब इसको प्लस करोगे ये हो जाएगा 26, ये हो गया कैंसिल, 4f और 12f ये हो जाएगा 16f = 0। अब यहां से f निकाल सकते हैं आप, प्लस का 26 को भेजो, 26 को भेजो 0 के बाद, तो बेटा ये हो जाएगा 16f = माइनस का 26, और f = -26/16। जब 4 के टेबल से कैंसिल करोगे बेटा, 4 के नहीं बल्कि 2 से होगा ये, तो 2 8 जा 16 और 2 13 जा, तो बेटा f = -13/8। बस एक वैल्यू आ गई ना, अब तो सब कुछ आता रहेगा। अच्छा f आ गया आपके पास, अब आप देखो यार, अब मैं कहां पुट करूंगे g आ जाए, अब आप 4 में भी अगर f पुट करोगे g आ जाएगा,
और इसके अलावा इक्वेशन 2 में भी अगर f पुट करोगे तो c भी आ जाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हो ये वाले काम, जो कि मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट f इक्वल टू -13/8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है 4 - 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा 4 - 4 - 13/8 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा जी 4 1 4 4 2 8, 4 माइनस माइनस प्लस 13/2 प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो 2 सबके पास जाएगा, 2 4 8 प्लस 13 प्लस 2c इक्वल टू 0। 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो गया आपके पास 21 प्लस 2c इक्वल टू 0। 21 को भेज दो उधर -21 और c इक्वल टू -21/2। तो c भी आ गया, f भी आ गया, अब रह गया g। तो बेटा c को पुट करा दो। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट c इक्वल टू -21/2 इन इक्वेशन 1। तो बेटा जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 प्लस 6d - 21/2 इक्वल टू 0। 2 सबको एलसीएम में दे दो तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12g - 21 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 12g और ये हो जाएगा माइनस का 21 और प्लस का 18 माइनस का 3 इक्वल टू 0। -3 उधर जाके +3। तो बेटा g की वैल्यू आ रही है 3 डिवाइडेड बाय 12। और इसको अगर सॉल्व कर लो 3 1 3 4 तो ये हो जाएगा g इक्वल टू 1/4। ठीक है। तो बेटा अब क्या करोगे, इक्वेशन ए जो थी उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन ए कौन सी, ये वाली जो सर्कल की थी ना, ये वाली इक्वेशन है, इधर वैल्यूज पुट कर दोगे तब जाके तुम्हारे पास सर्कल की असल इक्वेशन है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन है कौन सी, ये वाली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा जी यहाँ पे g की वैल्यू है 1/4, f की वैल्यू निकाली है -13/8 और c की वैल्यू निकाली है -21/2। क्या निकाली है, -21/2। और अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह लिखा 1/4x, 2f, तो f की जगह लिखा -13/8 प्लस, अच्छा y लिख दूं, y प्लस c की वैल्यू है -21/2। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 1 2 2 तो ये हो जाएगा x/2, 2 1 2 4 तो ये हो जाएगा 13/4y -21/2 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लिया जा सकता है बच्चों 4, क्या लिया जाएगा 4। तो बेटा जब आप 4 ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x - 13y -42 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x - 13y -42 इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 बेटा आप लोग करिएगा, सेम ऐसे ही है, -7,5 और 7, -3 11, ठीक है। ये तुम लोग करना, ये तुम लोग का होमवर्क है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन 7 भी ऐसी है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसी है बेटा, सेम बिल्कुल इसी तरह ही काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख लीजिएगा।
आपको यही कह रहे हैं प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए हमें P, 0, Q, 0 एंड 0, R। ठीक है, और आपको प्रूफ ये करना है कि R इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R इंटू पी प्लस क्यू एक्स माइनस R स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 0। यानी आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ना वो ये बनेगी, और ये 3 पॉइंट्स जो है बेटा वो आपने अपनी सर्कल की इक्वेशन में रखना है। कौन सी इक्वेशन में रखोगे? जनरल इक्वेशन में ही रखना, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके पास है, शो दैट the 4 points 3, 4 minus 1, minus 4 minus 1, 2 and 3, minus 6 are conflict and find the equation of the circle. Find the equation of the circle on which they lie. अच्छा, अब सवाल ये है कि कॉन्सिलिक पॉइंट्स किसे कहते हैं, कॉन्सिलिक सर्कल किसे कहते हैं? बेटा कॉन्सिलिक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो सेम डिस्टेंस पे हो सेंटर ऑफ द सर्कल के। ठीक है, सेम डिस्टेंस हो इसके सेंटर ऑफ द सर्कल के। यानी क्या बात कर रहा हूं मैं आपको यहां पे बताता हूं। मिसाल के तौर पे बेटा ये एक सर्कल है आपका, ठीक है। अब इस सर्कल में एक सेंटर है, अब सेंटर से एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट ये है। तो बेटा कॉन्सिलिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही सर्कल पे सारे पॉइंट्स हों, और वो जो पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे। मिसाल के तौर पे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कॉन्सिलिक पॉइंट्स, जो एक ही सर्कल पे लाई करें सेम डिस्टेंस ऑफ द रेडियस। तो बेटा अब 4 पॉइंट्स दिए हुए ना, कितने? 4। एक दिया हुआ है 3, 4, एक दिया हुआ है -1, -4, एक दिया हुआ है -1, 2 और एक दिया हुआ है 3, -6। ठीक है, अब देखो इसमें भी लंबी होने वाली है थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, करना है हमें। आपने यहां पे लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे कह दो इक्वेशन ए। ठीक है, अब पहले पॉइंट को इससे गुजारो, वही वाला प्रोसेस। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा इट passes through 3, 4। तो बेटा जब आप इस पॉइंट से पास कराओगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, और मजीद सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह दें आप इक्वेशन 1। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट पास कराओ, तो बेटा आपने लिखा इट passes through -1, -4। इसी तरह बेटा -1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू माइनस 1 प्लस 2f इंटू माइनस 4 प्लस c इक्वल टू 0। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस 16 माइनस 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी 17 माइनस 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह दो बेटा इक्वेशन 2। इसी तरह फिर आपने तीसरा पॉइंट पास करवाया तो आपने यहाँ पे लिखा इट passes थ्रू -1, 2। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फाइनल बनेगा 5 माइनस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कहा बेटा इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपने चारों पॉइंट्स डाल दिए या एक पॉइंट बाकी है? अच्छा, पहला डाला 3,4, दूसरा -1, -4, तीसरा हो गया -1, 2। सही। अच्छा, अब चौथा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो हम डालेंगे बाद में, इनपुट करेंगे। पहले इन 3 इक्वेशंस में देख लेते हैं यार क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होके कहानी खत्म हो सकती है नहीं हो सकती। तो बेटा हमने यहाँ पे देखा c को गायब करना होता है पहले, आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 2 से। 25 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0 और -17 माइनस 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा जब सब्ट्रैक्शन में होती है साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। तो यहां पे बचा 8 प्लस 8g प्लस 16f इक्वल टू 0। कॉमन अगर लिया जाए 8 तो ये बचेगा 1 प्लस g प्लस 2f इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड। तो बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई 1 प्लस g प्लस 2f इक्वल टू 0। इसे कहो इक्वेशन 4। कौन सी इक्वेशन? 4। अच्छा, और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? और भी हो रहा है भाई। आपने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 आपके पास है 17 माइनस 2g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 आपके पास क्या है बच्चों? कौन सी है इक्वेशन 4? ये जो आपने अभी बनाई, नहीं ये वाली नहीं, सॉरी गलत कह दिया मैंने आपको। इक्वेशन 4 आपकी ये वाली -5, ये वाली इक्वेशन 3 से करो भाई। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ये 2 है और ये 3। तो बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो बेटा मजे की बात ये सिर्फ f बचेगा। 17 माइनस 5 होगा 12 और माइनस 8f माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस का 12f इक्वल टू 0। तो यहां से f आने के चांसेस आ गए। 12 इक्वल टू 12f, तो बेटा 12 अपॉन 12, तो बेटा f आ जाएगा आपके पास 1। अब f आ गया ना, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास क्या आ सकता है? g आ सकता है और c भी आ सकता है।
तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट f इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन है, 4 में कर दो, तो आपने लिखा है इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस जी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो g प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बेटा प्लस 3 उधर जाके -3, तो g की वैल्यू आ गई आपके पास -3। इसी तरह फिर अब आपने लिखा पुट f इक्वल टू 1 एंड g इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा बेटा 25 प्लस 6 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो 25 माइनस 18 प्लस 8 प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हो गया 15 प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से c की वैल्यू भी आपके पास आ गई, तो GFC तीनों चीजें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। और इन तीनों चीजों को आप क्या करोगे, आप पुट कर दोगे इक्वेशन ए में। अभी तक चौथा पॉइंट मैंने नहीं डाला है, उसका एक रीजन है, वो बताता हूं अभी। तो आपने क्या करा बेटा जी, आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, और बेटा इक्वेशन ए आपको पता ही है ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस प्लस -15 इक्वल टू, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y -15 इक्वल टू 0। अच्छा ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन हमें एक बहुत ही अहम चीज मालूम करनी थी, क्या, कॉन्सिलिक, ये मैं साबित करना था, लिखा हुआ है ना शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्सिलिक, ये हमें साबित करना है। तो ये साबित करने के लिए पता है क्या होगा, कि ये जो आपकी सर्कल की इक्वेशन आई है ना, इसमें ये चौथा पॉइंट इनपुट कर दो, अगर आंसर 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाओ कि 4 के 4 पॉइंट्स स्टूडेंट आपके पास क्या आते हैं, कॉन्सिलिक थे। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा इट ऑल्सो passes through 3, -6। जब मैं इसमें रखूंगा ये चीज, ये x है और ये y, तो बेटा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6 -15 इक्वल टू 0, तो बेटा 9 प्लस 36 -18 -12 -15 इक्वल टू 0, बेटा जब इन सबको प्लस करो माइनस करोगे 45 -45 इक्वल टू 0, और आंसर आ गया 0 इक्वल टू 0, और ये आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया, कि भाई द गिवन पॉइंट्स, द गिवन 4 पॉइंट्स आर कॉन्सिलिक, ये आपका फाइनल आंसर है।